नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह और आप देख रहे हैं सुभाष गोयल हेल्थ शो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे पूरे शरीर का आधार जो है हमारे घुटनों पर टिका होता है। कई बार उनमें दर्द होने लगती है, हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहते और दूसरों पे हम बोझ बन जाते हैं। पहले हम सुनते थे कि घुटनों का दर्द सिर्फ बड़ों में होता है, लेकिन आजकल जवान बच्चों में भी इसकी शिकायत पाई जाती है। कहा जाता है कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, या कहते हैं घुटनों में गैप कम हो गया जिससे कि हड्डियां एक दूसरे से टकराती हैं और दर्द बढ़ जाता है। तो इन सब की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरदान आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सुभाष गोयल जी। सुभाष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार। सुभाष जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले कहते थे कि घुटनों का जो दर्द है वो सिर्फ बड़े बूढ़ों में, ज़्यादा एज के लोगों में होता है, लेकिन आजकल जवान बच्चों में भी ये दर्द होने लगा है। हम सुनते हैं कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, तो ये ग्रीस क्या चीज़ है? घुटनों में जो ग्रीस कहा जाता है, एक्चुअल ग्रीस एक वर्ड आ गया क्योंकि हमारे देश के लोगों को एक आदत है, किसी भी चीज को वो जब पकड़ लेते हैं, जैसे एक गाना आया था तुतक तुतक तूतिया, तो पकड़ लिया लोगों ने, जबकि वो फिर उन चीजों का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बात होती है, अच्छी लगती है लोगों को। ऐसे ही जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी घुटनों की ग्रीस बता के लोगों को उसके ऑपरेशन की तरफ लेके जाना था, उन्होंने एक ऐसा वर्ड डाल दिया लोगों के दिमाग में, अपने डॉक्टरों को समझा दिया। डॉक्टर उसको ये कहने लग गए कि पहले वो बोलते थे कि आपका जो साइनोवल फ्लूइड है वो कम हो रहा है। जैसे मान लो ये घुटना है, जॉइंट है, इसके अंदर एक भगवान ने कुशन दिया जी। उसके आगे उसने चपनी लगाई ताकि वो लीक ना हो, साइडों पे लिगामेंट लगाए जैसे ट्रेन के पुराने इंजन पे वो चलते थे, है ना। तो उसने वो लगाए कि आप पौड़ियाँ चढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ो, कहीं से जंप करो, कुछ भी करो। सबसे बड़ी एग्जांपल मिल्खा सिंह जी हैं अपने पास, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तेज रन किया, उसके बाद भी उनके घुटने मरते दम तक स्ट्रांग थे। तो भगवान ने जो हमें दिया तो कि वो लीक ना करे, अगर करे भी तो वो बीच में अपना सही रहे क्वेश्चन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी खुराकें कम हो गई। अब हल्दी हमारे भोजन से चली गई जी। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि काली हल्दी भी होती है। काली हल्दी होती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, बहुत लोगों को, और जिनको पता है उनको ये पता है कि काली हल्दी तांत्रिक लोग यूज करते हैं। मतलब ये एक आम लोगों की धारणाएं हो गई हैं, जबकि काली हल्दी जो है वो सच में अपने शरीर के लिए पोषक है बहुत ज्यादा। और फिर आप देखिए कि मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। क्या काली हल्दी जो है वो अवेलेबल है दुकानों में? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, ये पंसारी के पास होती है, लेकिन बहुत रेयर मिलती है, बहुत कॉस्टली भी होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग तो सारा दिन यही काम करते हैं कि किस चीज़ को कहाँ से कलेक्ट। मैंने अपनी खुद की एक लैंड ली, 22-23 किले जमीन ली, उसमें हम काली हल्दी और बीट ग्रास, इस तरह के हमने प्लांट्स खुद के करे प्लान। तो फिर जाकर के हमने क्या बनाया, मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रीस वर्ल्ड कहाँ से आया, पहले मैं आपका वो बात कंप्लीट करूं कि उन्होंने, डॉक्टरों ने धीरे धीरे लेडीज को बताना शुरू किया। अब क्या होता है कि 4 लेडीज बैठी हैं, दुनिया भर की चुगलियां कर ली, 2 घंटे बैठ के सबकी बातें कर ली है ना। तो जब एक बीच में से उठ के जाना चाहती है तो वो उठते हुए ऐसे बोलते, घुटनों ने ले लिया मेरे को, तो जी ऐसा हो गया। हाँ, उसने नॉर्मल बोल दिया, दूसरों ने उसको नॉर्मल बोला, अब तेरा तो ग्रीस खत्म हो गया, होगी बात मजाक में जी। वो कह के चली गई ग्रीस खत्म हो मेरे दुश्मनों का, मैं अच्छी भली हूँ, निकल गई। पर घर पे जाकर के वो चीज उसको स्ट्रेस में बदल गई कि उन्होंने बोल दिया शायद सचमुच मेरा तो ग्रीस ही खत्म हो गया। तो हस्बैंड से बात करती है जी। फिर बच्चे पढ़े लिखे आजकल, उनसे बात करती है कि मुझे ऐसे बोला। तो वो 2-4 दिन 5 दिन घर में माहौल बनता है, ग्रीस पैदा हो गया घर में कि ये ग्रीस आ गया, कोई खत्म हो गया हमारी मम्मी के घुटनों का। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं,
वहाँ जाते हैं, वो जाते ही डॉक्टर बोल देता है आपका तो ग्रीस कम हो गया। मतलब ये डॉक्टर्स की भी भाषा में है ग्रीस शामिल हो गया जी। तो क्योंकि डॉक्टर को पता है कि मैं अगर इसको साइनोवल फ्लूइड की जानकारी दूंगा तो पूरा चैप्टर खुलेगा, इसको सीधी बात समझ आती है, बता दूं। तो बात ये हो गई कि जैसे एक आदमी घोड़ा लेकर के चल रहा है, 4 ठग रास्ते में खड़े हो गए, एक कहता है भाई गधा लेके कहाँ जा रहा है अब दूसरा, फिर उसने देखा नहीं नहीं मेरा घोड़ा है यार, तू तेरे को दिखाई नहीं देता, आगे चला गया। फिर दूसरे ने बोल दिया अरे भाई गधे का क्या, गधे पे बैठ के चलना, इस पे इसको क्यों बेचारे के साथ चल रहा है। उसको लगने लगा कि कहीं देखने लग गया वो अपने घोड़े को। तीसरे ने फिर बोल दिया अरे भाई क्या बात, गधा बेचना है अब चौथे ने जब उसको गधा बोला तो उसको लगा कि ये गधा ही ना होगा यार, बेच देते हैं इसको, ख़त्म करो, पता नहीं घोड़े की जगह गधा ही आ गया। तो ऐसे ही वो जब बार बार ग्रीस सुनता है तो वो वर्ड उसके दिमाग में चिपक जाता है। फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब उनको बोल के भेज देते हैं कि अब ग्रीस कम हो गया है, ऑपरेशन करवा लो आप अभी। फिर वो उसका फेस रीड करता है, फिर वो डर जाते हैं कि ऑपरेशन तो करवाना नहीं है। फिर डॉक्टर साहब फटाफट एक पर्ची लिखते हैं, ये 2-3 महीने ये दवाइयाँ खा लो, अगर ना ठीक हुआ फिर करवा लेना। अब 2-3 महीने का जो टाइम है, उस टाइम में बेटा सोचता है अगर मैंने ऑपरेशन ना कराया मम्मी का, क्या कहेंगे मेरे रिश्तेदार मुझे कि ये सारा इतने पैसे कमाता है, अपनी माँ के घुटने ठीक नहीं करवा सकता। और हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैंने अपनी वाइफ को ना करवाया ये क्या सोचेगी। और वो बेचारी सोच रही है कि मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, मेरे हस्बैंड के पास पेंशन आती है, इतना पैसा है नहीं, मैं इनके ऊपर बोझ बन गई। पूरा स्ट्रेस घूम गया घर में। और ये स्ट्रेस उनको लेकर के जब 4-5 महीने में दोबारा जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पता होता है कि अब ये बिल्कुल रेडी है, इनका ऑपरेशन होगा। तो वो ऑपरेशन के टेबल पे चले जाते हैं। लेकिन एक बात है मैडम, उस भगवान को ये पता था जब सृष्टि रची गई, उसने सबसे पहले पेड़ों के ऊपर लगा दिया ये चीज़, गोंद के रूप में जी। उसने लगा दी काला गोंद। ये चील के जो पेड़ होते हैं, आप कभी पहाड़ियों में जाते होंगे, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, इतना लंबा पेड़ पहाड़ी में फंसा हुआ है, वो कहाँ टिका हुआ है, उसके अंदर कितनी मजबूती होगी। और जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो ग्रीस है, जैसे इंसान के शरीर में वीर्य होता है, स्पर्म होता है, या सीरम होता है, या सीमन होता है, ऐसे ही पेड़ के अंदर गोंद होता है जो उसको स्ट्रांग करके रखता है, टिका के रखता है। तो वो उसको कलेक्ट किया गया, हमारे वैद्यों ने किया, ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जब उसको बनाया गया, उस चीज़ को तैयार किया गया, फिर उसको देना शुरू किया पेशेंट्स को कि भाई इससे ग्रीस बन जाएगा। लोग तो बड़े खुश हो गए कि वैद्य जी कुछ अच्छी चीज़ ले आए। तो उससे क्या हुआ, किसी को लूज मोशन हो गए, किसी को हेडेक हो गया, क्योंकि वो गोंद हर एक को हजम ना हो रहा था। तो फिर उसके अंदर एक द्रव्य आता है मैडम, जड़ी बूटी आती है, हमारे जो वैद्य भाई हैं वो जानते होंगे, जटामांसी के नाम पे आती है। वो जो जटामांसी होती है, जैसे अपने शरीर के अंदर नसें होती हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा किसी को भी ऐसे कि उसकी ना पैर के पास ऐसे इन जगहों के इर्द गिर्द छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक नीली पीली नसें सी मर जाती हैं जी जी, एक घेरा सा बन जाता है। तो वो नसें मर गई, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा, तो ग्रीस बने कहाँ से, तो वो साइनोवल फ्लूइड आए कहाँ से, तो पोषण नहीं हो रहा। तो वो जो गोंद के साथ जटामांसी दिया गया, वो सेम जड़ी बूटी थी। जैसे जटाधारी संत होते हैं, उनके सरों में वो जटा होती है, वो जड़ी बूटी का वैसा ही रूप होता है। उसका नाम फिर जटामांसी रखा गया था। तो मानसी क्या है कि वो पूरे मन की जितनी भी अपनी नसें हैं उनको लुब्रिकेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि आजकल ज़्यादा करके लोगों के घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं एक शूटिंग कर रही थी, उसके दौरान फाइट सीक्वेंस था हमारा, और पहले मैं बैठी रही कुछ टाइम में, और इमीडिएटली मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, वो मुझे लेग को काफ़ी ऊपर तक लेके जाना था। तो जब मैंने वो अपना स्टंट किया, तो वो मेरे को एक टक जैसी आवाज़ आई और मैं गिर गई। और मैं कपिल शो कर रही थी तब, और टाइगर श्रॉफ के साथ मेरी कुछ फाइट का सीक्वेंस था। तो वो मेरे को डॉक्टर्स के पास लेके गए, तो उन्होंने बोला कि अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये इसका जो गैप है वो कम हो गया है, जो मैंने आपको बोला। तो वो जो है, जो मेरी बोन्स हैं वो नज़दीक आ गई हैं, तो इसकी सर्जरी होगी। फिर मेरे को सबने बोला कि 1-2 और लोगों से भी पूछ लो।
तो वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ टाइम एक्सरसाइजेस कीजिए और उसी से ठीक हो जाएगा। तो मैं वही और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मुझे 2-3 डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी सर्जरी होगी, अदरवाइज ये तो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा मुझे उसको ठीक होने में, 1.5-2 महीने लगे, लेकिन मैंने सर्जरी नहीं कराई। तो आज वही बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो मेरा सवाल भी यही था कि क्या सर्जरी के बगैर जो है वो हम लोग घुटनों को ठीक कर सकते हैं? तो ये तो बहुत ही अच्छी आपने मेडिसिन बताई है। कई बार तो बहुत पेन होता है। और है मैडम, मान लो कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो ही ना, जी, प्रॉब्लम आए ही अब ना। आप भी ग्रीस वर्ड ही बोल रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअल बोलना क्यों पड़ रहा है कि एक लैंग्वेज हो गई है जो लोगों को सीधा समझ आती है। जैसे हमारे गुरुओं पीरों ने भी बताया है कि अगर कोई इंसान पंजाबी समझता है, हम उसको उर्दू में या हम उसको किसी और भाषा में बताएंगे, उसको समझ ही नहीं आएगी। अब जो इंसान जो समझ रहा है उसको उसी भाषा में हम बताना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ ख़त्म ही ना हो, ख़राब हो ना, उसके लिए मैडम आपके रसोई में बहुत कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं। नंबर 1 तो आपकी रसोई में हल्दी पड़ी हुई है जी, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर हल्दी का आप 2 चुटकी हल्दी, अब 2 चुटकी हल्दी की कीमत आप समझ सकते हो, थोड़ी सी है। 2 चुटकी हल्दी की कीमत तू क्या समझे। तो वो 2 चुटकी हल्दी जो है वो आपने 1 गिलास दूध में डालनी है जी, और उसको बॉईल करना है, धीमी आंच पे बॉईल करना है। और जब वो दूध आधा रह जाए उसको पीना शुरू कर दो रात को बेड टाइम जी। अब जैसे वो दूध आप पीना शुरू करोगे, शरीर स्ट्रांग होता जाता है और जो लुब्रिकेशन है वो बनता जाता है। और इस चीज़ को लेकर के हमारी जो कंपनी है, हमने क्या किया, हमने 5 हल्दियाँ ली जी। 5 हल्दी का नाम रख दिया पंचम हल्दी। जैसे हमने पहले बताया था पंचम गोंद घटाए तोंद, तो ये हमारा एक मतलब मंत्र है कि 5 हल्दियाँ ली। 5 हल्दी, तो एक तो काली हल्दी आपने बताई, हाँ, और एक पीली हल्दी होती है, और एक अम्बा हल्दी, और एक दारू हल्दी। दारू हल्दी तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और एक जंगली हल्दी है जो मैदा लकड़ी का एक पाउडर है जी। अच्छा, वो गठिए में काम करता है, आर फैक्टर को नॉर्मल करने में काम करता है। वो 5 चीज़ें मैं नुस्खे इसलिए बताता रहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसको घर पे बनाकर आपको पूरा फेथ, भाई मुझे तो फेथ नहीं होता, मैं तो कभी किसी को ऑर्डर दे के नहीं बनवाता, मैं अपनी आंखों के सामने इन चीज़ों को पिसवाता हूँ, बनवाता हूँ और सफाई से करवाता हूँ। और ये हमारे पास ज़्यादा नहीं लगती अभी हमारी जो अभी तक जो हमारी ये डब्बियाँ जाती हैं, मुश्किल से मैडम 1-1.25 लाख के करीब बॉक्स जो हैं ये हमारे अभी जा रहे हैं।